दोस्तों, मखाना आपने तो खाया ही होगा, लेकिन आखिर ये मखाना बनता कैसे है। आपको बता दें कि मखाना खाने के बहुत से फायदे होते हैं। जैसे सर्दियों में सभी ड्राई फ्रूट्स खाने के बहुत फायदे होते हैं, उसी तरह सर्दियों में मखाना खाने के बहुत फायदे होते हैं। मखाना जितने वजन में हल्के होते हैं उतने ही वजनदार इसे खाने के फायदे होते हैं। मखाना खाने से मर्दानगी आती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, महिलाओं में दूध बनता है। ये सब तो आप भी जानते होंगे, लेकिन मखाना खुद कैसे बनता है ये जानते हैं आप? यारो, अगर आप ये सोचते हैं कि मखाना किसी फैक्ट्री में बनता होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। मखाना किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी खेत में नहीं उगता। मखाना उगाने की प्रोसेस काफी लंबी होती है और इसमें काफी मेहनत भी लगती है। दरअसल मखाना एक बीज में से पाया जाता है, वो बीज फूलों में लगता है। ये फूल कमल के फूल की तरह ही दिखाई देते हैं और कमल के फूल की तरह ही पानी में उगाए जाते हैं। बड़े बड़े तालाब जैसे खेत जिनमें बीज बोए जाते हैं, जिसमें 8 से 10 महीने के अंतराल में मखाने निकल आते हैं मतलब ऐसे ही नहीं निकल आते हैं, बल्कि काफी सारी प्रोसीजर होती हैं जो इन 8 से 10 महीनों के अंतराल में की जाती है। जनवरी महीने के बीज बोने के बाद अप्रैल महीने में से मखाने के फूल निकल आते हैं। ये फूल बिल्कुल कमल के फूल के जैसे पानी की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जुलाई महीने का समय आते आते मखाने के फूल पूरी तरह खिल जाते हैं। जुलाई महीने के अंतराल के बाद इन फूलों पर कांटे निकल आते हैं। कांटे निकल आने के बाद ये फूल काफी अजीब दिखाई देते हैं और साथ ही साथ इन फूलों का वजन काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये फूल पानी के अंदर डूब जाते हैं। पानी के अंदर डूब जाने के बाद लगभग 1 से 2 महीने तक पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं। मखाने के फूल पानी के अंदर डूबे रहने के कारण से इस पर निकले हुए कांटे और पत्ते पूरी तरह से सड़कर झड़ जाते हैं। इसके बाद सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच इन फूलों के बीज को इकट्ठा करने का काम शुरू किया जाता है। फूल से बीज इकट्ठा करने की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले खेत में भरे हुए पानी को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है। पानी को अलग अलग खंडों में बांटने के लिए कारा का इस्तेमाल किया जाता है। कारा एक प्रकार के बांस के खंभे होते हैं। इन खंभों को पानी के अंदर गाड़ कर पानी के अलग अलग खंड बनाए जाते हैं। इसके बाद ये फूल इन खंडों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक गांज नाम के एक बर्तन से इन फूलों को इकट्ठा किया जाता है। गांज एक प्रकार की टोकरी होती है जिसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस टोकरी से बीजों को इकट्ठा करने के बाद मखाने के इन बीजों पर से कीचड़ साफ करने के लिए खैंची नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। खैंची भी बांस से बनी एक प्रकार की टोकरी होती है। इस टोकरी की मदद से मखाने के बीज पर लगा पूरा कीचड़ साफ हो जाता है। इसके बाद इन बीजों को छलनी से छानकर छोटे और बड़े बीज अलग कर लिए जाते हैं। इसके बाद इन बीजों में से खराब बीजों को निकाल लिया जाता है। बड़े और अच्छे बीजों को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। धूप में रखने के कारण बीजों में नमी की मात्रा कुछ कम हो जाती है। फिर इन बीजों को बड़ी बड़ी भट्टियों के ऊपर बड़ी कड़ाही में भूना जाता है। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसे पॉपकॉर्न को भूना जाता है। ऐसा करने से मखाने का ये बीज काफी गर्म हो जाता है, जिससे इसके ऊपर का छिलका तोड़ने में काफी आसानी होती है। मखाने के बीजों को भट्टी में भूनने के बाद इन्हें अफरा और थापी के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में बीजों को अच्छी तरह से तोड़ा जाता है, जिससे इसके अंदर से मखाने बाहर निकल आते हैं। भट्टी पर भूने जाने के कारण ये मखाने पूरी तरह से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। फूले और हल्के फुल्के दिखाई देने वाले मखाने बाद में मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि मखानों की क्वालिटी और मखानों का साइज के हिसाब से इनकी कीमत तय होती है। हालांकि विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाने वाले मखाने काफी ज्यादा महंगे होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया में जितने मखाने की खपत होती है उसका 90% मखाना भारत में उगाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मखाने की खेती बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में होती है। इसके अलावा भी देशों के कई हिस्सों में भी मखानों की खेती की जाती है, लेकिन भारत का 80% मखाना केवल बिहार राज्य में उगाया जाता है। मखाने की डिमांड पूरी दुनिया में होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मखाने से जुड़ा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।